हालेलुया। इंसान इस लायक नहीं कि उसको आदर और मान मिले, लेकिन हमारा प्रभु आदर के लायक है। हमारा प्रभु उस आदर के योग्य है। जो आदर हम उसको देना देते हैं वो अभी कम है। हालेलुया। वो अभी कम है, उससे भी अधिक हमारा प्रभु आदर के योग्य है। मैं अभी सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। बहुत सारी बातें मेरे अंदर घूम रही थी, मेरे अंदर चल रही थी। मैं ये बोलूं, मैं ये बोलूं, लेकिन आज का जो शीर्षक है इस फास्टिंग प्रेयर का, वो क्या है? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फलवंत हो और और पहले तो फलवंत हो और बढ़ते जाओ, बढ़ो। ये दो पार्ट हैं। ये इस फास्टिंग प्रेयर के ये दो पार्ट हैं। पास्टर जी बता रहे थे कि उनको रात को 1 बजे, रात को 1:30 बजे खुदा ने ये नाम दिया। हर बात के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। इतने सालों से प्रभु के दास ने उस दर्शन को देखा और वो उसको अपने जीवन में पूरा करते रहे, और उसके बाद उस लेगेसी को, उस योजना को पास्टर साइमन उसको लेके चल रहे हैं। हम परमेश्वर के इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब एक नौजवान पीढ़ी आती है काफी कुछ बदलाव आ जाते हैं। दाऊद के बाद जब सुलेमान बादशाह आया, बहुत सारे बदलाव आए। सुलेमान के जब रहूबियाम आया, वो टोटली बदलाव आ गए। लेगेसी छोड़ दी गई। जो योजना परमेश्वर की थी वो छोड़ दी गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस्राएल 2 भागों में बट गया। रहूबियाम के पास जब पुरनिये बुजुर्ग वो एक खास बात को लेके आए, उन्होंने कहा कि जो टैक्स, जो कर, जो सख्ताई सुलेमान ने हमारे पर करी हुई थी, उसको थोड़ा सा कम कर। और रहूबियाम ने 2 प्रकार के लोगों से बात करी। एक तो उसने बुजुर्गों से बात करी, एल्डर से बात करी, और उन्होंने उसको समझाया कि ये जो कह रहे हैं इनकी मान। लेकिन उसके बाद उसने अपने साथियों, अपने जवान जिनके साथ खेला बड़ा था, उनके साथ में बात करी, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो उनको कहना मेरा पिता तो तुम्हें कोड़े से मारता था, मैं तुम्हें दंड देता, मैं कोड़ों से मारूंगा, मैं बिच्छुओं से कटवाऊंगा तुम्हें। और उसका परिणाम यह हुआ कि इस्राएल 2 भाग में बट गया। लेकिन मैं पास्टर साइमन के लिए धन्यवाद करता हूं कि वो अपने पिता की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। आइए जोरदार ताली इनके लिए बजाएं। अपने पिता के दर्शनों को लेकर के आगे बढ़ना, उसमें उन्होंने उनके दर्शनों को घटाया नहीं, बल्कि और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी। और आज मैं विश्वास करता हूं ये आपके तालियों की गूंज ऊपर तक गई है, ऊपर तक गई है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने दास से कह रहे होंगे, देख तुझे शुरू करके आया था,
तू जो शुरू करके आया था, तेरा बेटा उसको आगे लेके चल रहा है। बी फ्रूटफुल। आज एक बहुत बड़ी समस्या मसीही समाज में चल रही है। लोग फलवंत होने के लिए तो चर्च आ रहे हैं, हमें चंगाइयां मिल जाएं, हमें वीजे मिल जाएं, हमारे जीवन में हमारा घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी जॉब बहुत अच्छी लग जाए। उन सारी बातों के लिए, उन सारी चीजों में लोग फ्रूटफुल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं। सब चीज के पीछे एक होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। आईफोन 15 आया था, लोगों ने 14 बेच दिए। 15 लेना है, अब 16 आ गया तो लोगों ने 15 बेच दिए अपने। एक को मैं जानता हूं, उसने 50,000 रुपए घाटे में अपना फोन बेच दिया। 50,000 रुपए घाटे में ही 15 बेच दिया, 16 लेना। मैंने कहा उस 50,000 से शायद 4 लोग फोन ले सकते हैं। लेकिन दौड़ है, होड़ है, स्टेटस है। जितना महंगा हाथ में फोन होगा मैं उतना ही बड़ा मेरा स्टेटस होगा। मैं तो पादरी हूं, तो उतना ही बड़ा मैं पादरी होऊंगा, है? जितना महंगा फोन होगा उतना बड़ा पादरी होगा मैं। आज दौड़ लगी पड़ी है, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं फ्रूटफुल आप कैसे हो सकते हैं। मैं जो सोच के आया था वो सब आज यहीं रखा रह गया। हम डैनियल की पुस्तक निकालेंगे। डैनियल, आज बढ़ना सीखेंगे, फ्रूटफुल होना सीखेंगे। प्रभु ने वो सब कुछ मुझे कहा बंद कर दे, डायरी बंद कर दे। डैनियल की जो पुस्तक है ये शुरुआत में 4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, और उसके बाद में ये एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर लेती है। उसका नाम है डैनियल, जिसके नाम से ये पुस्तक लिखी गई। इसकी शुरुआत एक बड़े दर्दनाक हादसे के साथ में होती है, और वो दर्दनाक हादसा है कि राजा नबूकदनेस्सर इस्राएल पर आक्रमण करता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। कई लोग मारे गए, यहां तक कि गर्भवती बहनों के पेट में तलवार मार के चीर दिया गया। सैकड़ों लोगों को बेड़ियां में बांध करके बंदुआई में ले गए। उनके घर तबाह कर दिए गए, उनका देश तबाह कर दिया गया। और थियोलॉजियन बताते हैं, धर्म विज्ञानी बताते हैं कि डैनियल जिसके नाम से यह पुस्तक है, राजा के सिपाहियों ने उसके मां बाप को उस बच्चे के सामने उनके पेट में तलवारें डाल करके दोनों मां बाप को, डैनियल के मां बाप को काट दिया था, मार दिया था। एक 16 साल का बच्चा, एक 16 साल का बच्चा जिसकी आंखों के सामने सिपाहियों ने उसके मां बाप को मार डाला। जो गुलामी में जा रहा है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, घसीटते हुए
सैकड़ों लोगों की भीड़ में लेकर के जा रहे हैं। जब गुलाम बना के लेके जाते थे ना, तो आराम से नहीं लेके जाते थे। गुलाम बना के लेके जाते थे तो उसकी कुछ तरीके होते थे। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, उन्होंने जब उसको मिस्र में लेकर के गए तो उसको चौराहे पर जब खड़ा करके उसे बेचने के लिए उसकी बोली लगाई, यूसुफ के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। गुलामों को निर्वस्त्र करके, बिल्कुल नेकड़ अवस्था में निर्वस्त्र करके गुलामों की बोली लगाई जाती थी। एक 16 साल का बच्चा अपने साथियों के साथ निर्वस्त्र करके एक देश में लेके जाया जा रहा है। लोग घसीटते हुए जैसे जानवरों को हाँकते हैं, इस अवस्था में लोग लेकर के जा रहे हैं, सिपाही लेके जा रहे हैं। भूख और प्यास के मारे व्याकुल है। मां बाप को मार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ये गरीब घर का नहीं है। ये गरीब घर का नहीं है कि चलो गरीब घर का था, कुछ पास में नहीं था। ये एक बहुत अमीर घर का बेटा था। आगे पढ़ेंगे अभी हम, प्रतिष्ठित घराने के लोग थे ये। और एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसने अपनी आंखों के सामने सिपाहियों को, अपने मां बाप को मारते हुए देखा, जिसने अपने घर को जलते हुए देखा, जिसने अपने देश को बर्बाद होते हुए देखा, उसकी आंखों में खून आता है। गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं। जब कोई सामने वाला इतना बुरा और बुरा और बुरा करता है तो गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक खुशी की खबर बताना चाहता हूं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, तो आज जो मैं डैनियल के बारे में बता रहा हूं, आज अपने जीवन को डैनियल की तरह बनाना शुरू कर दीजिए। डैनियल ने अपने मन के अंदर कोई भी बुराई नहीं रखी। डैनियल ने उसका जो जीवन है, एक बदले की भावना वाला जीवन हो सकता था। एक बदले की भावना, जब मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ करूंगा। मैं यूसुफ को भी साथ साथ में टच कर रहा हूं। यूसुफ ने अपने अंदर से बदले की भावना को निकाल दिया। यूसुफ ने अपने अंदर से गुस्सा निकाल दिया। यूसुफ ने अपने अंदर से क्रोध और विरोध निकाल दिया। यूसुफ ने अपने अंदर से किसी की बुराई करना निकाल दिया। यूसुफ ने अपने अंदर से हर प्रकार की दुश्मनी को निकाल दिया। और परमेश्वर ने वहां बढ़ाया जहां पे कोई उम्मीद नहीं, वहां बढ़ाया जहां पे कोई उम्मीद नहीं थी। डैनियल को जब वो गुलामी में लेकर के गए, तब राजा ने अपने प्रधान से कुछ कहा, वो हम देखते हैं। डैनियल की पुस्तक पहला अध्याय, आप अब बाद में पढ़ लेना पहली आयत से। हम 3 आयत को पढ़ेंगे। तब राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से प्रतिदिन उन्हें खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट हो गया।
राजा ने आज्ञा दी, इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को लो। ये राजपुत्रों के भी में से तो नहीं था, ये राजा के बेटा तो नहीं था, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जानी मानी हस्तियां, अमीर परिवार से संबंधित, जो निर्दोष हो, सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो और विद्वान हो, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। उन्हें 3 साल तक राजा का दाखमधु और राजा की मेज के ऊपर जो शाही भोजन होता है उसमें से 3 साल के लिए दिया जाएगा। ये खुशी की खबर थी या दुख की थी? हाँ जी, खुशी की खबर थी। 3 साल के लिए शाही खाना मिलेगा। 3 साल के लिए हम कौन सा मांग रहे हैं? फ्री में मिल रही है। हम मांगने थोड़ी गए हैं, है ना? शैतान कई बार आपके आत्मिक जीवन में आप फलवंत ना हो इसलिए दुनिया में, संसार में बहुत सारे इंतजाम करता है जो आपके लिए फ्री में होते हैं। फ्री में होते हैं। शैतान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई कि ये व्यक्ति हजारों लोगों की भीड़ में 4 व्यक्ति हैं जिन्हें शैतान भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। एक व्यक्ति के सामने उसके मां बाप को मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, फिर भी उसके अंदर क्रोध नहीं है, फिर भी वो गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमारा थोड़ा सा नुकसान होता है, हमारी भाषाएं गलत हो जाती है। हमारा थोड़ा सा नुकसान होता है, हम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारा नुकसान होता है, हम बहुत भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा नुकसान होता है, हम कई बार पादरी को भी भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आपने 4 फोन करे और पास्टर ने नहीं उठाया तो 5वां थोड़ा गुस्से वाला होता है, और फिर हम लपेटते कैसे? पास्टर जी आपको प्यार करते हैं ना इसलिए। एक बार किसी ने मुझे कहा मैं आपसे प्यार करता हूं ना इसलिए। मैंने कहा प्यार तो मुझे भी आता है, मैं कड़ा नफरत करता। मैं कौन सा नफरत करता हूं, लेकिन मैं ऐसा प्यार जताना नहीं आता। प्यार किया जाता है, प्यार जताया नहीं जाता। लेकिन ये व्यक्ति के लिए शैतान ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। 3 साल तक, 3 साल का समय बहुत बड़ा होता है। फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन डैनियल और इसके 3 और साथी हैं, उन्होंने एक योजना परमेश्वर के सामने बैठ के बनाई। हमें 3 साल के लिए फ्रूटफुल नहीं होना है, हमें जीवन की आखिरी सांस तक के लिए फ्रूटफुल होना है। ये 3 साल हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें 3 साल नहीं, हमें जीवन की आखिरी सांस तक चाहिए। हम 3 साल के लिए नहीं होंगे, हमें छोटी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। ऐसे ही यूसुफ ने पोतीफर के घर में, जब वो पोतीफर के घर में था, वो 2 साल पोतीफर के घर में रहा तकरीबन। पोतीफर के घर में रहते रहते उसको एक ऑप्शन मिला, उसको एक ऑप्शन मिला। वो ऑप्शन ये था, पोतीफर की पत्नी उसको कहती है मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। 17 साल की उम्र में वो भाइयों के द्वारा बेचा गया। 19 साल की उम्र तक वो पोतीफर के घर में था। एक 19 साल के जवान को और क्या चाहिए? 19 साल के जवान को और क्या चाहिए? वो तो अपने काम के प्रति ईमानदार है, लेकिन सामने से कोई खुद चल के आ रहा है, खुद उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खुद उसको मौके मिल रहे हैं।
वो ये भी सोच सकता था परमेश्वर मेरे ऊपर कितना मेहरबान हो गया है, मेरे दुख को परमेश्वर देख रहा है, मेरे दुख के बीच में परमेश्वर ने एक इंतजाम किया है। याद रखिए, शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं, ये बाइबल कहती है। हर चीज में ढूंढें, खोजें, घुटनों पर बैठ के पूछें ये परमेश्वर आपकी ओर से है या नहीं है। मैं एक दुकान पे गया, वहां लिखा था हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती। हर आशीष, हर आशीष जो आपके जीवन में आ रही है, उसको ढूंढें, उसको देखें वो कहां से आ रही है। परमेश्वर लॉटरी से बरकत नहीं देगा, सट्टे से बरकत नहीं देगा, जुए से बरकत नहीं देगा। आ रही है दिवाली, आ रही है दिवाली, दिवाली बम्पर आऊ। एक बार एक भाई ने मुझे कहा पास्टर जी दिवाली बम्पर खरीद लो। मैंने कहा ये बम्पर तेरी जंपर भी निकाल के ले जाएगा। बम्पर खरीद लो, 1 करोड़ का इनाम है और आपका तो पक्का ही निकलेगा। कितना भरोसा उनको। मैंने कहा इतना भरोसा यीशु मसीह पे करता, पास्टर जी आपका पक्का निकलेगा। मैंने कहा हमें थोड़े समय की बरकतें नहीं चाहिए, ये थोड़े समय की बरकतें हैं जो शैतान प्रलोभन लेकर के आता है। थोड़े समय में नहीं, हमें जीवन के आखिरी सांस तक की बरकतें चाहिए। हमें वो बरकत चाहिए जो यहां भी और वहां भी होगी। हमें वो बरकत चाहिए। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको कहा मेरे साथ में सो, उसने कहा नहीं, नो, यहां पे तो सिर्फ पोतीफर का घर मिलेगा। विश्वास में बना रहूंगा तो एक दिन पूरा मिस्र मिलेगा। पोतीफर का घर नहीं चाहिए, वो पूरा देश चाहिए जिसमें पोतीफर भी रहता है। हालेलुया। पोतीफर का घर नहीं चाहिए, पोतीफर की पत्नी नहीं चाहिए, मुझे पूरा देश चाहिए, पूरा देश चाहिए। हर बरकत जो आपको संडे को खुदा की उपस्थिति को छोड़ने के लिए मजबूर करे, सावधान, वो बरकत परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। एक बार एक भाई ने मुझे कहा पास्टर जी मैं, आपको मालूम है मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक वेला रहना, लेकिन संडे को मुझे दुगनी दिहाड़ी वाला काम मिलता है। सोमवार से शनिवार तक वेला, एक भी काम नहीं मिलेगा। सैटरडे की रात को ही फोन आ जाएगा कल काम है, और दिहाड़ी दुगनी। मैंने कहा यह परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। पादरी साहब दशवांश भी दुगना ही आओ, मैंने कहा यह परमेश्वर की ओर से नहीं। ढूंढे, बैठ के पूछे खुदा से। जो बरकत आपको संडे को खुदा की उपस्थिति में आके मिलेगी, वो आपको बाहर डबल दिहाड़ी से भी कभी नहीं मिलेगी। हमें वो बरकतें चाहिए जो इस दुनिया में भी और हमारे जाने के बाद भी हमारे साथ में रहेंगी। LIC का नारा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो हमारा मसीहों का नारा है वो। हालेलुया, अरे हमारा है वो। मैं तो सोच रहा हूं LIC वालों के ऊपर केस कर दूं। ये हमारा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यूसुफ ने भी थोड़ा नहीं, बोलो आज मुझे बोलो, थोड़ी बरकत नहीं चाहिए। अरे आपकी आवाज ही नहीं बता रही, आप तो बोलो मुझे थोड़ी बरकत नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी बरकत नहीं चाहिए, मुझे भरपूरी चाहिए, मुझे भरपूरी चाहिए।
और मैं इसके पर आमीन बोलता हूं, ऐसा ही हो जाएगा। कभी कभी शैतान आपको और मुझे थोड़ी सी चीजों का लालच दिखाता है, थोड़ी सी चीज दिखाता है। 3 साल तो तेरे पक्के है ना, है? खा पी और ऐश कर, खा पी और ऐश कर। 3 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। 2.5 साल से एक चिंता शुरू कर देना, 2.5 साल तो आराम कर, आखिरी के 6 महीने में एक चिंता शुरू कर देना, कुछ नया ढूंढना शुरू कर देना। लेकिन नहीं, डैनियल ने और उसके 3 साथियों ने, उन्होंने शैतान की युक्ति के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने घुटनों को अपने परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखा। आपके घुटने शैतान के आगे नहीं टिकने चाहिए, आपके घुटने अपने परमेश्वर के आगे टिकने चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के आगे घुटने टेकना सीख जाता है, वो शैतान के सामने खड़ा होना भी सीख जाता है। शैतान के सामने खड़ा रहता है, वो डट के खड़ा रहता है। वो शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझा सकता है। चुनाव किया गया। ऐसा नहीं कि इस्राएली लोगों में से सिर्फ ये 4 लोगों को चुना, नहीं, सैकड़ों लोगों को चुनाव किया गया। एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा ये कलाम से नहीं है, कोई थियोलॉजियन ने नहीं बताया। सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों जवान थे जिनका चुनाव किया गया। बड़े बड़े राजघरानों के बच्चे थे, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे थे, उनका चुनाव किया गया। उनका चुनाव करके उनको बताया गया 3 साल तक तुम्हारे लिए शाही भोजन मिलेगा, 3 साल तक तुम्हें राजा की व्यक्तिगत जो दाखमधु वो पीता है उसमें से मिलेगा, 3 साल तक तुम्हें कसदियों के विद्वान बनाया जाएगा, उनकी शिक्षाएं दी जाएंगी, तुम्हें शास्त्र पढ़ाया जाएगा, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया जाएगा, और 3 साल के बाद तुम्हें राज दरबार में राजा के सामने पेश किया जाएगा। सब तैयार है, सब बहुत खुश हैं, लेकिन 4 लोगों ने एक सलाह करी। पांचवी आयत को हम पढ़ेंगे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए डैनियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। डैनियल का नाम उसने बेलशस्सर रखा, हननिया का नाम शेद्रक रखा, मिशाएल का नाम मेशेक रखा और अजरिया का नाम ओबेदनगो रखा। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होएगा। आपका और मेरा जीवन एक पवित्रताई का जीवन है। बाइबल कहती है पवित्र बनो। बोलिए मुझे पवित्र बनना है, ये आज्ञा है। आजकल लोग पता क्या करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो मैं पवित्र बन जाऊं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो मैं बाइबल पढ़ने लग जाऊं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो मैं चर्च आ जाऊं। मैं उनसे बोलता हूं इन विषयों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, इन विषयों के लिए निर्णय की जरूरत होती है। पवित्र बनना आज्ञा है, एक वचन आपको और मुझे आज्ञा देता है। पवित्र बनना मेरा काम है, मेरा प्रोसेस है। मुझे उसके अंदर निर्णय लेने होंगे, मुझे उसके अंदर बहुत कुछ छोड़ना होगा, मुझे अपने आप को अलग करना होगा, मुझे पाप को देख करके अपने आप को रोकना होगा मुझे अपने आप को। उन्होंने राजा के भोजन, राजा के दाखमधु में से पीने के द्वारा उन्होंने जान लिया हम अपवित्र हो जाएंगे।
हमें संसार से अलग किया हुआ है, हम अलग कर किए हुए लोग हैं, हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है, हमें परमेश्वर ने एक अलग जाति बना के रखा हुआ है। हम अलग जाति हैं, संसार से अलग। एस्तर की पुस्तक को यदि आप पढ़ें तो वहां पे हामान नामान राजा को कहता है, तेरे राज में एक ऐसी जाति है जो छितरी हुई है, इनकी विधियां हमसे अलग हैं, इनके कानून हमसे अलग है, ये वो बात नहीं मानते जो हम कहते हैं, ये अपनी ही बात मानते। हम वो लोग हैं जिन्हें के लिए पतरस, पहला पतरस 2:9 में कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुने हुए का मतलब अलग किए हुए, यू आर चूजन नेशन, चूज किए हुए लोग हो। बहनें जब दाल बनाती हैं तो दाल में से कंकड़ को चुनती हैं, और उसके बाद कोई बहन मैंने तो देखी नहीं, आपने देखी तो मुझे बताना, कि वो बेचारी दाल ली उसने उसने कंकड़ को अलग किया, फिर देखा हाय हाय दाल तो कम हो गई, कंकड़ वापस डाले और बना दी। कोई करता है ऐसे? है बहनों, कोई करेगा ऐसे? आपने दाल भी नहीं और आपने देखा दाल कम कंकड़ ज्यादा, और ये तो दाल कम पड़ जाएगी, सारे कंकड़ वापस डाले, 4 सीटी फालतू लगाने के, कोई गल नहीं, पत्थर ही गला देने। कोई करता है ऐसे? क्योंकि हमें मालूम है 4 सीटियों से भी पत्थर नहीं गलेगा, और एक पत्थर मुंह का स्वाद खराब कर देता है। आपके जीवन का एक गलत निर्णय परमेश्वर के मुंह का स्वाद खराब कर देता है। आपके जीवन का एक कंकड़ रूपी छोटा सा पाप परमेश्वर के जीवन के अंदर के स्वाद को खराब कर देता है। आप नमक हो, नमक में स्वाद होता है, हम नमक है। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, हम नमक है। और साथ साथ ये भी कहा, यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता, और वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हमें पवित्र बनाने के लिए बोला, ये आज्ञा है। इसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, इसके लिए जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इसके लिए कई चीजों का त्याग करना पड़ता है, इसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं सेमी गवर्नमेंट की जॉब में था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं काम करता था। मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं संडे को ड्यूटी नहीं जाता, संडे को कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। हमारी लैब में फ्राइडे को एक बात हुई, उन्होंने कहा सर आप संडे को नहीं आते। मैंने कहा मैं संडे को कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं आपको कभी कभी तो बीच में आ जाना चाहिए। मैंने कहा मैं संडे के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वो मेरे खुदा का है। और मैंने एक लाइन वहां पे बोल दी, जो कुछ मेरे और मेरे खुदा के बीच में आता है मैं काट के फेंक देता हूं। बात नॉर्मल होगी, उन्होंने कुछ, वो तो ऐसी जर्नल बात कर रहे थे, बात रफा दफा हो गई, कोई बातचीत नहीं। सैटरडे का दिन आया, कोई बातचीत नहीं। बीच में संडे आया, मैंने चर्च, मैं अपनी आदत के अनुसार अपने चर्च में था। जब मंडे को मैं ड्यूटी गया तो मेरी टेबल के ऊपर एक लेटर रखा हुआ था, वो डीसी ऑफिस से आया था। मैंने वो लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मेरा ट्रांसफर हो गया है ब्लड बैंक में। भारत नगर चौक पर रेड क्रॉस का ब्लड बैंक है, बहुतों ने देखा होगा। मेरा वहां पे ट्रांसफर हुआ और मुझे उसमें लिखा था कि मैं मंडे को सवेरे डीसी ऑफिस में रिपोर्ट करूं। मैं अपने रेड क्रॉस के सेक्रेटरी के पास में गया। मेरे ब्लड बैंक में पहुंचने से पहले वहां पर मेरी लैब में एक लड़की काम करती थी जो कि ब्लड बैंक में कुछ ही महीने पहले गई थी। और जब उसको पता चला तो उसने वहां पर सबके सामने एक बात बोली, प्रबोध सर नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन वो संडे के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। तो दूसरे लोगों ने कहा ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं नौकरी छोड़ता। मैं अपने रेड क्रॉस के सेक्रेटरी के पास में गया, मुझे उसने कहा कांग्रेचुलेशन आपका प्रमोशन हो गया। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा कि आपको ब्लड बैंक के अंदर ट्रांसफर किया गया। मैंने कहा हाँ जी मैंने लेटर में पढ़ लिया।
उन्होंने कहा आपकी सैलरी बढ़ गई है। उन्होंने कहा आपको 2 BHK का एक घर रहने के लिए दिया जाएगा। सालों से किराए पे रहता था, किराए पे रहता था, आज अपना सरकारी मकान मिल रहा है। बरकत है, बरकत है ना, बरकत है भाई। आपको 2 BHK का मकान मिलेगा, एक अनमैरिड बंदे को 2 BHK मिल रहा है? कुंवारे बंदे को 2 बेडरूम वाला घर मिल रहा है। बरकत नहीं है तो क्या है ना? उन्होंने कहा 2 BHK का मकान मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा आपको हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा। ऑनलाइन का मतलब है कि ऑन कॉल रहना पड़ेगा। उसका मतलब है कि आप इस कैंपस से ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं जा सकते। मैंने एक कैलकुलेशन करी माइंड में कि मैं किसी के घर विजिट के लिए नहीं जा सकता। और उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली जिसके कारण मेरा ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने कहा आपको संडे ब्लड बैंक में हर हालत में रहना होगा। मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहीं भी बात अपनी याद आई। मैंने ऐसे कहा, मैं कहा मैं तो सीरियस नहीं था, तू इतना सीरियस हो गया। मैंने कहा मैं तो जर्नली बोलिया सीगा, तू तो सीरियसली ले गया, बड़ा सीरियस हो गया। मैंने अपने सेक्रेटरी से इस प्रकार से कहा, मैंने कहा सर डू यू हैव एनी वाइट पेपर, आपके पास एक सफेद कागज है? उसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा मैं रिजाइन लिख दूंगा। उसने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा। उसने कहा मैंने ऐसा क्या बोला जो आप रिजाइन दे रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, आपका प्रमोशन हुआ, आपकी सैलरी बढ़ी, आपको 2 BHK का मकान मिल रहा है, आपकी रेपो बढ़ी है, रेपुटेशन बढ़ी है आपकी। तो मैंने उसको इस प्रकार से कहा, जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आता है मैं उसे काट देता हूं। मैं अपने चर्च को, संडे को अपने खुदा का घर नहीं छोड़ सकता। अरे मैं तो यात्रा भी कई कई प्लान बनाता हूं तो उसके बीच में संडे खराब ना हो वो बनाता हूं। उसने मुझे इस प्रकार से कहा, उसने बेल बजाई, PN को बुलाया, सर को पानी पिलाओ, गर्म है थोड़े से। उसने मुझे कहा पानी पीजिए, मैंने पानी पिया। मुझे कहता है भावनाओं में नहीं बहा करते, धर्मी बनना जरूरी है, लेकिन ये धर्म की भावनाएं आपका पेट नहीं भरेंगी। धर्म की भावनाओं में बहना वो आपके पेट को नहीं भरेगी। मैंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। मैंने कहा जिसने पेट बनाया वो भरना भी जानता है, जिसने पेट बनाया वो भरना जानता है। और मैंने उसको रिजाइन लिख के दिया। उसने मुझे इस प्रकार से कहा अभी आप तनाव में भी हैं और भावनाओं के बहाव में बहे हुए हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर आपका तनाव कम होगा, तब आपको एहसास होगा। इसलिए ये रिजाइन में 7 दिन अपने ड्रॉर में रखूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छों के भूतों को उतरते देखा। अभी आपके ऊपर धार्मिकता का भूत सवार है। ये 7 दिन तक मैं अपने ये आगे दूंगा नहीं, 7 दिन तक मैं अपनी टेबल में रखूंगा, अपनी ड्रॉर में रखूंगा। मैंने कहा आप 7 दिन नहीं, 7 हफ्ते, 7 महीने, 7 साल, 70 साल आप इसको अपने पास संभाल के रखेगा, प्रबोध वापिस नहीं आएगा, प्रबोध वापिस नहीं आएगा। और मैंने विद इन 5 मिनट्स अपनी जॉब को छोड़ दिया, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ये सारा प्रकरण हुआ और मैं ऑफिस से बाहर आ गया। मैं CMC में खड़ा था,
सीएमसी में बहुत सारे डॉक्टर्स थे, हम लोग वहां पे खड़े हुए थे और एक व्यक्ति ने सबके सामने इस प्रकार से बोला, अगर कोई मुझे ब्लड बैंक में जॉब देने के लिए मेरा ट्रांसफर करे तो मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगा रिश्वत देने में, क्योंकि ब्लड बैंक एक ऐसी जॉब है 2000 शाम को इस जेब में और 2000 इस जेब में रोज आते हैं। और उसने मेरी तरफ देख के ऐसे कहा, ये 5 फुट 6 इंच के बेवकूफ खड़े, जो छोड़ करके आ गए। मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये मुझे नहीं बोला, ये तुझे बोला है, क्योंकि मैंने उस चीज को ठुकरा के आया हूं जो मुझे तुझसे दूर कर रही थी। उस दिन उस चीज को ठुकराया था। आज मैं जहां पर हूं, आज मैं जहां पर हूं, वो उससे करोड़ों 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 गुना बेहतर है। वो थोड़ा नहीं चाहिए, वो रोज के 2-2 हजार रुपए जेब में आएंगे, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। खुदा की उपस्थिति छोड़ करके अगर भागेंगे, वो पैसा नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए, वो बरकत नहीं चाहिए। मुझे रेड क्रॉस का ब्लड बैंक नहीं, मुझे पूरा लुधियाना चाहिए। हालेलुया, हमें पूरा लुधियाना चाहिए। डैनियल और उसके साथियों ने खोजे के प्रधान से कहा, हमें ये भोजन नहीं खाना है, हम ये भोजन में से भोजन नहीं खाएंगे, हम राजा के दाख मधु में से दाख मधु नहीं पिएंगे। बाद में बैठ करके आप इस अध्यायों को पढ़िएगा, मैं आपको कुछ कुछ ऐसे ही बताऊंगा। वो प्रधान डर गया, उसने कहा, जानते हो जब तुम राजा के सामने जाओगे तुम्हारे चेहरे उतरे हुए होंगे, राजा मेरा सिर काट देगा। इन्होंने कहा, हमें 10 दिन अजमा के देख ले। आपका विश्वास खुदा पर, आपका विश्वास अपने परमेश्वर पर इस कदर होना चाहिए कि आप चैलेंज करने वाले बनो, चैलेंज करने वाले बनो। मैं हमेशा अक्सर एक लोगों को एक बात बोलता हूं, मैं स्टैंप पेपर पे लिख के दे सकता हूं, स्टैंप पेपर पे, कि मेरा खुदा तुम्हारे लिए करेगा। चैलेंज है हमारा खुदा के लिए। घमंड करते हैं खुदा पर। धुरी लाइन के पास में मेरे एक दोस्त की हौसरी की फैक्ट्री थी और उसके यहां बहुत सारे लोग काम करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उसके पास में आया, शाम के समय आया और उसने कहा, मुझे 100 रुपए चाहिए। अब मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि 100 रुपए का आप क्या करोगे? उसने कहा, मेरा बेटा 4 साल का हो गया है और मेरा बेटा बिस्तर पे सिर्फ लेटा रहता है, हम उसे पकड़ के बैठाते हैं लेकिन वो बैठ भी नहीं पाता, वो चल नहीं पाता। आज तक मैंने अपने बेटे को चलते हुए नहीं देखा। मैंने उसका बहुत डॉक्टरी इलाज कराया, हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखा दिया, बड़े बड़े अस्पतालों को दिखा दिया, कोई फायदा नहीं। मैंने बड़े चेले सियाणों को दिखा दिया, जिसने मुझे जो कहा मैं वो करता हूं। एक ने मुझे कहा, कीड़ियों को दाना आटा डाल, कहता मैं शिमलापुरी के नहर से डालने लगा, दोराहे तक पैदल पहुंच गया, सॉरी सानेवाल तक। कीड़ियों को देखता हुआ आटा डालता हुआ, देखता हुआ आटा डालता हुआ, जो जो कुछ करने को कहता है मैं करता हूं। लेकिन मेरा बेटा ना तो चलता है ना बैठता है। अभी मुझे पता, कुछ दिनों से मैं मलेरकोटला जा रहा हूं और मैं मलेरकोटला में मेरा आने जाने का किराया लगेगा 50 रुपए, उसको मैं दवाई के देता हूं और 50 रुपए मेरा आने जाने का किराया लगेगा, इसलिए आपसे 100 रुपए मांगे। मेरे दोस्त ने कहा, आज एक काम कर, जब तू यहां से घर जाएगा सिर्फ एक शब्द बोलता जाना, हालेलुया 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 हालेलुया। और अगर ये भूल जाए
तो यीशु तेरे लहू की जय बोलता जाना। और उसने कहा मैं चैलेंज करता हूं, आज जब तू अपने घर जाएगा तेरी पत्नी कहेगी तेरा बेटा एक कदम चला। वो व्यक्ति कहता है पैसे नहीं देने तो ना दो, लेकिन ऐसी बात ना करो जो मेरे से हजम ही ना हो। मैं तरस रहा हूं अपने बेटे को चलता हुआ देखने के लिए। उसने कहा पैसे तो 100 की जगह 200 ले जा, लेकिन आज ये करना। और उसने उसको पैसे दिए और वो लेके जब नीचे उतरा, उसने बस स्टैंड के पास में पीछे उसका घर था, जो फैक्ट्री थी, वहां से वो साइकिल पे चला। शिमलापुरी में उसका अपना घर था, चिमनी रोड पर। और जब वो साइकिल पे चला तो उसने सोचा यार इस व्यक्ति ने मुझे कोई बड़ा काम करने के लिए थोड़ी बोला, करके देख लेते हैं। वो हालेलुया हालेलुया बोलता रहा, यीशु तेरे लहू की जय बोलता रहा। और जब उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कहती है एक गल दसा, कहता की कहती अपना मनी एक कदम चलिया। उसके अंदर एकदम से एक विश्वास जाग गया। कौन है ये जिसका सिर्फ अभी नाम सिमरण ही किया मैंने? अरे बचपन से बड़े नामों का सिमरण करता आया हूं, कुछ नहीं मिला। ये कौन सा नाम है जिसका सिर्फ बस स्टैंड के पीछे से शिमलापुरी तक सिमरण किया और मेरा बेटा एक कदम चल गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, वो पत्नी कहती नहीं मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। ये पक्का जिथे आप मलेरकोटला जानते ना उन्हां दा आशीर्वाद होना। और उस उन्हीं दौरान पुराने लोगों को याद होगा 95 में वर्धमान के पास में मीटिंग हुई थी, है ना? आप लोग तो साइमन भी बहुत छोटा होगा उस समय, और पुराने लोगों को याद होगा 1995 में चंडीगढ़ रोड पर वर्धमान के पास में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। ब्रदर रॉजर हॉट्समा उस मीटिंग में आए थे और उस मीटिंग का बहुत विरोध किया था। बहुत सारे दलों के नेता समराला चौक पर और पास्टर आर गुप्ता के वाले चौक पर, पुलिस लाइन वाले चौक पर, दोनों तरफ बैठे थे, लोगों को जाने से रोक रहे थे। वहां बहुत ज्यादा विरोध उन मीटिंग का हो रहा था। वो मीटिंग होनी थी। मेरे दोस्त ने उस व्यक्ति को जिसका बेटा बीमार था, उनके उन दोनों पति पत्नी को ऐसे कहा अपने बेटे को लेकर के मीटिंग में आना और तुम्हारा बेटा पक्का चलेगा। वो पत्नी ने इस प्रकार से कहा, पाजी जे ना चले आता। मेरे दोस्त ने कहा मैं अपनी हौजरी आपके नाम कर दूंगा। घमंड कर दे खुदा ते, इदा ही नहीं बोल दे हैं? हिक ठोक के कहने हाँ हालेलुया वाले हाँ, इदा ही नहीं हिक ठोकी जाती, कुछ है तभी हिक ठोक देने। उसने कहा मैं हौजरी आपके नाम कर दूंगा। पहले दिन वो लोग लेकर के गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन बहुत विरोध हुआ, मीटिंग को आधी मीटिंग को रोकना पड़ा। बहुत ज्यादा विरोध हो गया, बहुत ज्यादा। पुलिस ने आकर के मीटिंग को रोक दिया। प्रचार भी पूरा नहीं हुआ था, मीटिंग बंद कर दी गई। लोग जा रहे थे, लाइटें बुझ चुकी थी, स्टेज चारों तरफ अंधेरा हो गया था। बहुत सारे मूंगफली वाले रेडियां लगी हुई थी और वो उनके पर गैस जल रही थी। मेरा दोस्त जब वहां पर आया तो ये परिवार अपने बच्चे को लेके वहां पे एक जगह कोने में बैठा हुआ था। मेरे दोस्त को देख करके उस बहन ने ऐसे कहा, पाजी कागज लाए हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ मेरा बेटा नहीं चलिया मैं हौजरी तोड़े ना कर दूंगा। हौजरी के पेपर लाए हो? मेरे दोस्त ने कुछ नहीं सुना, वो उस बच्चे के पास में गया और दूर एक मूंगफली वाला खड़ा था। मेरे दोस्त ने कहा बेटा मूंगफली खानी है? कहता अंकल खानी है। उसने कहा बेटा सारी मूंगफलियां तेरी हैं, खड़ा हो।
चल दौड़ के जा, जितनी मूंगफली चाहिए ले ले। और वो बेटा बैठा, उतरा, चला और दौड़ने लगा और दौड़ करके गया। वो बहन पागल हो गई, चिल्लाने लगी, बाजी मेरा बेटा चल गया, मेरा मनी चल गया, मेरा बेटा चल गया। हिक ठोक के कहने साडा यीशु कर सकदा। चैलेंज करते हैं खुदा पर। वो कह रही थी कागज लेके आए हो, बाद में रोने लगी, मेरा बेटा चल गया। आप जानते हैं ये कहने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है कि हिक ठोक के कहने असी हालेलुया वाले ने। छाती ठोकने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, जो इन 4 लोगों ने चुकाई। चैलेंज कर दिया, चैलेंज है 10 दिन के अंदर उनका चेहरा देखना, जो राजा का भोजन खाएं, राजा का दाख मधु पिए, और हमारा देखना हमें तो सिर्फ पानी और साग पात दिया कर। और 10 दिन के बाद 15 आए थे। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक चिकने, अच्छे दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। 10 दिन के बाद वो शाही भोजन करने वालों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन इन चारों के, ये 4 लोग, इनके चेहरे खिले हुए थे। दुनिया की कोई क्रीम आपको आपके चेहरे पर ग्लो नहीं ला सकती, जो घुटनों पे बैठी हुई प्रार्थना आपके चेहरे को ग्लो ला सकती है। यस, दुनिया का कोई भी जितने मर्जी फेशियल करा लो, जितने मर्जी निखार कर ले अपन, वो ग्लो कभी नहीं आ सकता जो घुटनों के बल बैठ के आता है। वो एक नूर निकलता है, वो ऐसा चेहरा नूरानी चेहरा निकल के आता है जिसके ऊपर लोग देख नहीं पाते, ग्लो करता है। अरे मूसा सिर्फ 40 दिन रह के आया था, सिर्फ 40 दिन बस खुदा की उपस्थिति में बैठा रहा। वो प्रकाश चमकता रहा, वो उसके अंदर आता रहा, प्रकाश चमकता रहा, उसके अंदर आता रहा। और जब 40 दिन बाद नीचे उतरा तो इस्राएली लोगों ने उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहे, उसमें से किरणें निकल रही हैं। उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कहते ऐसी ठीक है, ऐसी बातें कर ले, ग्लो निकलेगा हमारे चेहरों से, शाइन करेंगे हमारे चेहरे जब हम प्रभु की उपस्थिति में आकर के बैठेंगे। दूसरे लोग शाही भोजन खा रहे, दूसरे लोग दाख मधु पी रहे, मतवाले हो रहे, खुशी मना रहे, लेकिन ये लोग घुटनों के बल बैठे, ये लोग प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, ये लोग अपने आप को पवित्रताई में बढ़ने के लिए अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और 10 दिन के बाद इनके चेहरे खिले हुए थे। इन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, इन्हें विद्याएं पढ़ाई गई, और 3 साल के बाद में जब राजा के सामने सबको पेश किया गया, सब फेल हो गए, ये 4 ही पास हुए। सब फेल हो गए, दाख मधु पीने वाले फेल, शाही भोजन खाने वाले फेल, खुदा की उपस्थिति में रहने वाले पास हो गए। खुदा की उपस्थिति में रहने, बी फ्रूटफुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकतें, आशीषें आए,
एग्जाम्पल के लिए सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक फलदायक वृक्ष, उसके ऊपर बहुत सारे फल लगे, कोई कोई भी जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारे लगे। सेब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि सेब भी कहते हैं ना, एप्पल का ही बड़ा जोर है आजकल, है ना, ठीक है ना। एक बाबा ने कह दिया कि वो जो एप्पल का मालिक उनके आश्रम में आया था और उन्होंने आधा सेब दिया, खाया हुआ था, उसने वही एप्पल का निशान बना दिया। पता नहीं कहां कहां से ज्ञान लेके आते हैं बाबे भी हमारे। वो एक ने कहा स्कूल में अपने बच्चों को मत भेजो, क्योंकि स्कूल नहीं है, यीशु कुल है, यीशु कुल, गुरुकुल में भेजो, ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। आजकल बहुत सारे ज्ञानी विद्वानी आए हुए हैं, बहुत सारे ज्ञानी आए हुए। मान लिया आप चाहते हो कि आपके घर में सेब का पेड़ के ऊपर बहुत सारे सेब लगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सेब के पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? है जी, सब उसे उसके लिए खाद और पानी देना पड़ेगा। वेरी गुड। और वेट करनी पड़ेगी। और अरे भैया पकड़ लिया पादरी साहब ने, खाद पानी दे रहे, इंतजार कर रहे, बोया। वो यही एक प्रॉब्लम है अपनी, बोया तो है ही नहीं, अपन हवा में डाल रहे खाद पानी, हवा में कर रहे इंतजार, बो नहीं रहे हम लोग, बो नहीं रहे। बोने के समय हाथ थोड़े सिकुड़ जाते। मैं इस संडे अपने चर्च में मीटिंग में बता रहा था, बहुत अच्छी लगती है मती 7:7, क्या लिखा है वहां पे? मांगो। बहुत अच्छी आयत है, बाइबल के सबसे गोल्डन वर्ड्स है ये, मांगो, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। तो इसलिए तो हम मांगते रहते हैं ना, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, इस पुलपिट से भी शायद मैंने 1-2 बार बोला होगा इस आयत को, ये आयत आपके लिए नहीं है। आज कोई पहली बार आया है चर्च में? है कोई जो पहली बार आज चर्च में आया, यीशु मसीह के पास आया? नहीं है ना, फिर ये आयत आपके लिए नहीं है। बोलो ये आयत मेरे लिए नहीं है। हाय हाय, फिर डर लग रहा है कि फिर तो मैं मांग ही नहीं सकता है। ये आपके लिए नहीं है, सच कह रहा हूं। ये आयत सिर्फ उनके लिए है जो पहली बार मसीह में आते हैं, कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपके लिए दूसरी आयत दे रखी है, आपको क्योंकि बढ़ना है, आपको बोनस, आपको अगर फलवंत होना चाहते हो तो आपको पहले बोना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए है दो, हाँ दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? लोग तुम्हारी झोलियों में दबा दबा कर, हिला हिला कर उमंडता हुआ डालेंगे। दो, लेना नहीं सिखा रहा है। मैं अपने चर्च के अंदर इस प्रकार से बोलता हूं, वी आर नॉट बेगर्स, हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है कि मांगे, हमें तो देने वाला बनाया है खुदा ने। बड़ी मुश्किल से बजाई एक नताली, उसको विश्वास था थोड़ा सा, वो भी थोड़ा ही सा था, मैं और देने वाला। क्रिसमस आ रहा है 2 महीने बाद, हो जाना इन्होंने शुरू है, फास्टिंग में ही शुरुआत हो जानी है। अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हो, बोना सीखो, बोना सीखो। बोने का मतलब है देना सीखो, तो तुम्हें दिया जाएगा। भिखारी नहीं है हम लोग,
हमें फ्रूटफुल होना है, हमें बढ़ना है, हमें फ्रूटफुल होना और लगातार बढ़ते रहना है। हमने बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हमें बोना है, हमें बोना पड़ेगा। और जो लोग बोना जानते हैं ना, वो काटना भी जानते हैं। लिखा है जो बोने वाला चाहे आंसू बहाता हुआ रोता हुआ भी बोए, तो अभी हंसता हुआ पुलियां लेके लौटेगा। आपके लिए आयत है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आजकल तो कोई किसी से कोई मांगता नहीं, लेकिन पुरानी बहनों को पता होगा, आटा नहीं है पड़ोस में से ले आते थे, है ना। पुराने लोगों का मालूम है। पहले ये आजकल तो ये गुनाह है। हमारे घर की बात कहीं पता चल जाएगी, इनके घर में आटा ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सब्जियां भी आदान प्रदान होती थी, है ना। पड़ोस के घर से चिकन की खुशबू आई, चिंता न करो कौली आई जाओ, शाम तक एक कौली तो पक्की आएगी आएगी। ये चीजें आदान प्रदान चलती थी, पहले प्यार था। मेरा बेटा अक्सर एक बात बोलता, जब वो कोई मेरे से कोई चीज चाहिए होगी ना, मैं मना कर दूंगा, कहता पहले घर कच्चे थे लोग सच्चे थे। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, तुझे चाहिए इसका मतलब। मुझे सुनाता रहेगा वो कि पहले घर कच्चे थे लोग सच्चे थे, प्यार था। जब कोई किसी के घर से हम आटा लेके आते थे ना, तो जब हम लोग देने जाते थे ना बचपन में, तो मेरी नानी उस आटे को अलग तरीके से, मैं देखता था जब लेके आते थे तो वो ऐसे ही होता था, लेकिन मेरी नानी ने उसको अच्छी तरह से दबा के, और जब हम लेके आते थे वो पतीले के बिल्कुल ऐसे होता था बराबर, लेकिन मेरी नानी ने उसको पहाड़ बना के देना। पहले दबा करके, उसको पूरा पैक करके, और उसके बाद उसके ऊपर आटा रख रख के उसको ऐसा पहाड़ सा बना के देना। हम कहते थे हमारी नानी, वहां से इसका आधा ही आया आटा। लेकिन आज पता चलता है वो बाइबल को मानती थी, वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को मानती थी। ऐसे देगा, ऐसे परमेश्वर लोगों को भेजेगा, वो आपकी झोलियों में उभरती हुई छलकती हुई आशीषों को डालेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, बोना शुरू करें, बार बार बोना शुरू करें, हजारों बार बोना शुरू करें। हिजकिय्याह फ्रांसिस साहब इस प्रकार से कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े, उनको बोना सिखाओ। और समस्या यह है कि पादरी बोले तो पादरी की नजर हमारे पैसे पे रहती है, लेकिन नहीं, पास्टर साहब को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। ये फास्टिंग की मीटिंग आपको फ्रूटफुल बनाने के लिए की गई है, और मैं विश्वास करता हूं चौथे दिन आप फ्रूटफुल हो जाओगे। बोए, बोना सीखें। इन्होंने बोया। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ही बोने की चीज होती है। अपना समय बोए, अपने निर्णय बोए, निर्णय ले लें, नहीं जाना है, नहीं करना है, जो गलत काम नहीं करना है, नहीं करना है गलत काम। बस बाइबल कहती है तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। नहीं बोलना है गलत, नुकसान होता होने दो, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेंगे। यस, अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, बोए बोए। लिखा है सुबह को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना बीज बो, ना मालूम कौन सा फल लेकर के आएगा। बोता चला जा, बोता चला जा। बहुत बार यह सवाल मेरे अंदर आता है, लोग हमेशा कहते रहते हैं पास्टर के पास बरकतें बड़ी हैं, पादरी गाड़ी में घूमते हैं, पादरियों के कपड़े बड़े बढ़िया होते हैं। अरे भाई क्यों ना हो, बोंदे भी तो बहुत ज्यादा है। वो बोते हैं, बोते हैं इसलिए काटते भी है। हालेलुया। कलीसिया को यही तो सीखना चाहिए। बोइए, बोइए, बार बार बोइए, बार बार बोइए, और जितना आप बोएंगे उतना ज्यादा आप काटेंगे। इन चार लोगों ने, ये चार लोग सिर्फ सफल हुए, बाकी सब फेल हो गए।
पास्टर सलीम अक्सर एक बात बोलते हैं, ज्ञानी हार सकता है, विद्वानी हार सकता है, शूरवीर हार सकता है, योद्धा हार सकता है, लेकिन एक घुटनों पर बैठने वाला व्यक्ति कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं हार सकता। वो सब हार जाएंगे, दुनिया के सारे ज्ञानी और विज्ञानी हार जाएंगे। बहुत साल पहले सीएमसी के ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था और डॉक्टर ने अपने सारा ज्ञान लगा दिया था और अब डॉक्टर को मालूम था कि ये बच्चा नहीं बचेगा। वो बच्चा एक अनाथालय का बच्चा था। डॉक्टर एक पक्का विश्वासी था। डॉक्टर ने अपनी ऑपरेशन टेबल के ऊपर मरीज को छोड़ के डॉक्टर घुटनों के बल नीचे आ गया और घुटनों के ऊपर बैठ के उसने प्रार्थना करी, प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं, मेरा ज्ञान फेल हो चुका है, मेरी सारी बुद्धि फेल हो चुकी है, मेरी किताबों में जो मैंने पढ़ा था वो सब मैं लगा चुका हूं, मैं फेल हूं, प्रभु मेरे हाथ आपकी ओर बढ़े। डॉक्टर को देख करके सारा पैरामेडिकल स्टाफ भी नीचे बैठ गया। वो लोग घुटनों के बल आ गए। उन्होंने आंसुओं के साथ खुदा से प्रार्थना करी और थोड़े समय में ऑपरेशन थिएटर के अंदर उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने उसको अगुवाई करी और वो उठ के खड़ा हुआ। टेबल के ऊपर उसने मरीज के ऊपर कुछ कुछ किया। वो विश्वास करता है मेरे हाथ नहीं थे, वो परमेश्वर के हाथों ने कुछ किया और वो बेटा बच गया। यस, ये मैंने अपने कानों से गवाही सुनी तो आपको बता रहा हूं। एक डॉक्टर का ज्ञान फेल हो गया, उसकी सारी पढ़ाई फेल हो गई और उसने घुटने टेक दिए और उसने कहा प्रभु आप कर सकते हैं, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। और जब उसने कहा आप कर सकते हो, याद रखिए एक घुटने के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता। वो हमेशा स्थिर खड़ा रहता है। सिर्फ 4 लोगों को राजा के सामने जाने का मौका मिला, ये सिर्फ 4 लोगों को। बाकी लोगों ने 3 साल तक बहुत ऐश करी, 3 साल तक बहुत शाही भोजन खाया, 3 साल तक दाख मधु पिया और अब तो पक्का नशेड़ी बन गए होंगे। अब 3 साल तक पिए है तो अब क्या बन गए? अब तो पक्का नशेड़ी बन गए, लेकिन अब बंद हो गई। राजा ने सिर्फ 3 साल तक के लिए बोला था, 3 साल तक शाही भोजन मिला। अब फिर दोबारा क्या है वो लोग? क्या है दोबारा वो लोग? गुलाम है। बोलिए गुलाम। गुलाम थे और अभी फिर गुलाम है। कभी कभी हम छोटी सी बरकतों के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ करके संसार में चले जाते हैं। संसार में हमें कुछ दिखता है, वो हमें आकर्षित करता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होकर खिंच जाते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती है। 3 साल तक बहुत ऐश करी। ये 3 साल तक वो सारे लोग, क्योंकि आपस में एक ही देश से गुलाम बन के आए थे, शद्रक मेशर अबेदनगो और डैनियल को देख के हंसते होंगे, है ना? इन्हें कितना अच्छा मौका मिला था। देखो क्या गाय भैंस का खाना खा रहे हैं, साग पात खा रहे हैं। अरे हमारी तरह बनो, मौके का फायदा उठाओ, मौके पे चौका मारो। तुम्हारी सोच बदली नहीं। हमें देखो, हम देखो राजा के महल में रहते हैं, हम देखो शाही भोजन खाते हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप जानते हैं उनको देखते होंगे और सोचते होंगे तुमने थोड़ा मांगा है, हमने बहुत मांगा है। तुम्हें थोड़ा सा देख के तुम खुश हो रहे हो, हमें अनंत चाहिए, हमें अनंत चाहिए। 3 साल के बाद फिर गुलाम थे, लेकिन ये लोग 3 साल के बाद 17 आयत से परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने
जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी। उतने दिनों के बीतने पर खोजों के का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में कोई ना ठहरा। हालेलुया। बोलो, कोई नहीं ठहरा। उनके जैसा कोई नहीं था। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपके जैसा भी कोई नहीं होगा। क्योंकि ये 4 दिन आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हो। आपने 4 दिन अपनी जॉब को जो छुट्टियां ली हैं, हो सकता है आपके पैसे भी कटेंगे। आपने काम छोड़ा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, चौथे दिन के बाद आपके जैसा कोई नहीं होगा। बदल देगा खुदा, आपके हालात बदल देगा। जो आपका ये 4 दिन में नुकसान हुआ है, पुलपिट से बोल रहा हूं, चैलेंज करके बोल रहा हूं, 4 दिन 4 साल हो जाएंगे। जितना आप 4 साल में नहीं कमाते, ये 4 दिन में आपने गंवाया नहीं है, कमाओगे आप। हमारा खुदा कर्जा नहीं रखता है। वो जब देता है तो भरपूरी के साथ में देता है। ये 4 लोगों के तुल्य कोई नहीं था। सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग थे, लेकिन इन 4 लोगों के जैसे बराबर कोई नहीं था। हालेलुया। उनके तुल्य कोई नहीं था। आगे लिखा है, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों और से 10 गुणे निपुण ठहरते। आप जानते हैं, मैं डैनियल की पुस्तक जब पढ़ता ना, इसके ऊपर घंटों घंटों विचार कर सकते हैं हम, घंटों घंटों। वो लोग जो शाही भोजन खाते थे, वो लोग जो राजा की टेबल पर रहते थे, 3 साल तक उन्होंने राजा के सामने बैठ बैठ के अपने आप में बड़ा धन्य अपने आप को समझा। शायद ये 4 लोग उनके साथ भोजन नहीं करते थे। ये अपने कमरे में गुपचुप बैठे रहते, एकांत में बैठे रहते। इनकी थाली में मात्र साग पात होता, इनके गिलास में दाख मधु नहीं होता, मात्र पानी होता। लेकिन ये सबसे अलग गिने गए। और उसके बाद लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है ये, राजा जब कुछ भी उनसे पूछता तो वो अपने उस देश के सारे ज्योतिषियों और तंत्रियों से कितना गुना? 10 गुना, 10 गुना ज्यादा उनसे ज्यादा बुद्धिमान साबित होते। 10 गुना ज्यादा शास्त्रियों से, विद्वानों से। बुद्धि कहां से मिलती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि घुटनों के बल बैठ के मिलती है। बुद्धि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से मिलती है। आप बुद्धि में से निपुण हो जाओगे। जो काम आपका है, आप उसके अंदर नए नए आइडिया परमेश्वर आपको देने लगेगा, नए नए आइडिया देने लगेगा। यस, परमेश्वर आपको निपुण बनाएगा, निपुण। 10 गुना ज्यादा आप दुनिया के लोगों से निपुण होंगे, 10 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को चुन के यहां बैठे हुए हैं। आपने परमेश्वर की हजूरी को यहां पे चुना हुआ है। आप दुनिया को छोड़ के, कामों को छोड़ के, अपने पैसे को छोड़ के, आप सब चीजों को छोड़ के आपने चुनाव किया है कि मेरे लिए खुदा की उपस्थिति ज्यादा जरूरी है। यस। और परमेश्वर आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। और ये सारे शास्त्रियों, ज्योतिषियों और मुनियों से
10 गुना निपुण ठहर देते। आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है। 10 गुना ज्यादा परमेश्वर लोगों से आपको आशीषित करेगा। 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। यह है फ्रूटफुल होना, यह है फ्रूटफुल होना। आप काम वही करोगे। शिव खेड़ा जिसने की बहुत ही फेमस किताब लिखी, बहुत ज्यादा बेस्ट सेलर बुक है उसकी, उसने उसके अंदर एक लाइन डाली, उसने लाइन डाली, सफल इंसान कोई अलग से काम नहीं करते। सफल इंसान कोई अलग से काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को जिसको दूसरे करते हैं अलग ढंग से करते हैं, इसीलिए सफल है। वो अलग ढंग से करते, वो अलग ढंग से करते। जब मैं जॉब करता था कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया। हमारी एचओडी, हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारी डॉक्टर भी कहती थी ये काम कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक ही बात बोलता था, मैंने कहा कल कर देंगे। मैं बोलता था नो प्रॉब्लम, लीव इट, वी विल डू इट टुमारो, छोड़ दो हम कल कर लेंगे। और कल हम कर लेते थे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, जब 20 बार हो गया। एक दिन डॉक्टर साहब कहने लगी मेरे लैब में, कहने लगी कि जब मिस्टर प्रबोध मरेंगे, हम ये नहीं चाहते कि जल्दी मरे, लेकिन जब भी ये मरेंगे हम इनके परिवार से एक रिक्वेस्ट करेंगे, इनका दिमाग दे दो। इनके परिवार से एक रिक्वेस्ट करेंगे, इनका दिमाग दे दो, हम रिसर्च कराएंगे ये क्या है इसके दिमाग में। हमेशा एक ही बात बोलता है, छोड़ दो कल कर लेंगे। अरे उन्हें क्या पता वो रात हम क्या करते थे। मैं कहता था लीव इट, वी विल डू इट टुमारो, छोड़ दो हम कल कर लेंगे। मुझे मालूम है मैं जब घुटनों के बल जाके बैठ जाऊंगा, मेरा परमेश्वर जो बुद्धि का ज्ञाता है, मेरा परमेश्वर जिसने बुद्धि से सारा संसार रच दिया, वो छोटी सी समस्या का समाधान मेरे अंदर डाल देगा। आपको 10 गुना ज्यादा निपुण बनाएगा वो, 10 गुना ज्यादा। बोना सीखे, समय बोए खुदा के पास, समय बोए, समय बोए, फ्रूटफुल बने, फ्रूटफुल बने। और जब पेड़ में फ्रूट लगता है तो पेड़ झुकता है कि और खड़ा हो जाता है। लेकिन इंसान, मैंने दुआ करी, चंगा हो गया, अब मेरे पास वरदान, मेरे कॉलर और खड़े। जितने वरदान मिले, और हलीम बनो, और हलीम बनो। याद रखिए, चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता। आपका सेवक आपके ऊपर सेवक ठहराया गया है, चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन वो एक सेवक ठहराया गया है, वो अनॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है। जो अनॉइंट करा हुआ होता है, जो अपॉइंट किया हुआ होता है, उसके सामने हमेशा, चाहे जितनी मर्जी आपके पास वरदान आ जाएं, कभी कभी पता क्या लगता है, अरे यार इससे अच्छा तो प्रचार मैंने कर देना था आज, पास्टर साइमन से अच्छा प्रचार तो मैं ही कर रहा हूं। चेला कभी अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था कि यीशु मसीह? उम्र में हैं जी, 6 महीने बड़ा था, सीनियर था, सेवकाई पहले शुरू करी थी, सेवकाई पहले शुरू करी थी। हालांकि यीशु मसीह उसी के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया,
मैं होता यूहन्ना की जगह, मैंने कहना था यस, कम, इधर आओ, यहां खड़े हो, मेरे पीछे बोलो। अरे मेरे पास आया भाई, मेरी मिनिस्ट्री पहले खड़ी हुई थी, मैं सीनियर हूं। लेकिन यूहन्ना कहता है, मैं तो इसकी जूती का बंद खोलने के लायक नहीं। उसने सिखाया, गुरु गुरु है, गुरु गुरु है, अपॉइंट किया हुआ है, अनॉइंट किया हुआ है। यह है बढ़ने का तरीका। जितना आप अपने अगुवे के अधीन रहोगे, परमेश्वर आपको उतना फ्रूटफुल करेगा और मल्टीप्लाई करता रहेगा, रोज मल्टीप्लाई करता रहेगा, रोज बढ़ाता रहेगा। वो कहता है जरूर है वो बढ़े और मैं घटूं। ये है हलीमी, ये है गुरु और चेले का रिश्ता। ये इसीलिए जब यूहन्ना जेल में था, यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा, जाके पूछ के आओ, मसीह जो आने वाला था क्या वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। बड़ा गुस्सा दिलाने वाला सवाल है। मैं अगर यीशु की जगह होता, मेरे पास में करारे करारे रेडीमेड आंसर थे जो यूहन्ना के तन बदन में आग लगा देते हैं। जिस दिन बपतिस्मा हो रहा था तो उस दिन क्या देखा था तूने? कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते मेरे पर ठहरते देखा था। जब आकाशवाणी हुई थी वो तूने सुनी थी? जेल में रहते रहते तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या पूछ रहा है? लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कुछ नहीं कहा। उसके चेलों से कहा, यूहन्ना को जाके बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। क्योंकि यीशु जानता था यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी शब्द समझ नहीं पाते, हम शब्दों के ना समझने के कारण गलत समझ गलत लेते हैं। कभी कभी शब्दों का सही अर्थ समझना चाहिए। यूहन्ना ने बोला, क्या वो तू ही है या हम किसी और की बाट जोए? यीशु मसीह को गुस्सा आने की जगह यीशु मसीह ने उन शब्दों के पीछे के भावार्थ को समझा, उसके पीछे के मतलब को समझा। यूहन्ना मरना नहीं चाहता है जब तक कि वो यीशु के काम को ना देख ले। वो सुनना चाहता है कि क्या वो काम हो गए या नहीं हुए। वो जेल में है, उसको मालूम है कुछ दिनों के बाद सिर कटने वाला है। वो एक नबी था, वो एक नबी था। वो आजकल के नबियों की तरह नहीं था। आजकल के नबी तो ब्लेस करने वाले आए हुए। आजकल के तो नबी पता ही नहीं चल रहा किस प्रकार के नबी हो गए आजकल। खुदा मुझे माफ करे, मैं पुलपिट से बोल रहा हूं। आजकल के नबियों ने वीजा दिलाने का गारंटी ले रखी है। आजकल के नबी ब्लेस करने वाले बन गए। पुराने नियम के नबी ऐसे नहीं थे, बाइबल के नबी ऐसे नहीं थे। वो तो सीधा कहते थे तूने ये गलती करी है। वो तो राजा के सामने, दाऊद के सामने जाके उसने ऐसे उंगली करके कहा, तूने गलती करी है, तूने गुनाह किया है, तूने व्यभिचार किया है। वो नबी जानते थे कि राजा तलवार से सिर भी कटा सकता है, लेकिन वो ऐसे बात करते। अगर आपको खुदा कोई वरदान दे, हमारी दुआ है कि यहां से सैकड़ों प्रॉफिट उठे, सैकड़ों नबी बने यहां पे। लेकिन वो प्रॉफिट के पीछे मत जाना। प्रॉफिट बनना, लेकिन प्रॉफिट मतलब लाभ के पीछे मत जाना। आजकल के प्रॉफिट के पीछे जा रहे हैं। ये वो नबी थे
इसको मालूम था कुछ दिनों के बाद मेरा सिर कटने वाला है, इसलिए यीशु के पास भेजता। मैं मरना नहीं चाहता जब तक कि वो बातें पूरी ना हो ले। इसलिए यीशु ने कहा जाके कह दो, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। जब आप अपने गुरु की इज्जत करना जान जाएंगे, आप परमेश्वर को पहचानना सीख जाएंगे, आप बढ़ना सीख जाएंगे, आप बढ़ने लगेंगे। आपको फ्रूटफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 4 लोगों को अब फ्रूटफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। समय बहुत होता जा रहा है, मैंने अभी एक और शादी भी पढ़नी है। दिल तो नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि आज 4 घंटे 5 घंटे तक आपसे बातें करूं, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को। हालेलुया, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीप्लाई फ्रूटफुल हों, सबसे पहले बोना सीखें। सबसे पहले बोना सीखें। मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया के लोगों से 10 गुना ज्यादा आशीष आपके पास में होगी। दुनिया के लोगों से 10 गुना आशीष आपके पास होगी, 10 गुना ज्यादा। यस, आप आशीषित लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। आज से कीमत चुकाना शुरू करें, आज से डिसीजन लेके खड़े होना शुरू करें। मेरी हृदय से प्रार्थना है, आज के बाद ये पुलपिट, इसके ऊपर हमेशा आग बनी रहे, ये वेदी की आग कभी बुझने ना पाए, इसके ऊपर से हर समय आग दिखाई दे, और ये आग आपके जीवनों के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरी करती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई तमाम आशीषों के लिए, इस फास्टिंग मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, जो आपके दास ने एक दर्शन को देख करके उस दर्शन की शुरुआत करी, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर बड़े ईमानदारी और वफादारी के साथ इस दर्शन को लेकर चलते रहे। और सचमुच प्रभु जी, जब कोई काम ईमानदारी से शुरू किया जाता है तो आने वाली पीढ़ियां उसको निभाना शुरू कर देती हैं। और प्रभु, एक दूसरी पीढ़ी ने इस जिम्मेदारी को अपने कांधे पर उठाया है, और हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके आने में देर है तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु ये जो लेगेसी है वो चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु आपके दास की पीढ़ियां ब्लेस होती रहें, आपके दास की पीढ़ियां आशीषों में बढ़ती हुई इस घराने से सेवक और सेविकाएं और आराधक और बड़े बड़े नबी पैदा होते रहे, और आपकी महिमा इस घराने से होती रहे। धन्यवाद परमेश्वर, इस कलीसिया को आप आशीष दें। और यकीनन जो प्रभु जी शीर्षक आपने इस फास्टिंग मीटिंग के लिए दिया है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, हाँ प्रभु, ये फलवंत हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये फ्रूटफुल हो रहे हैं, और ये बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, ये गुणा होंगे। और हमें विश्वास करता हूं कि प्रभु, जो चीज गुणा होती है वो अधिकाई से बढ़ती है। आप इन्हें आशीष दें, इनके ऊपर आपकी करुणा हो। ये कलीसिया इस शहर की एक धन्य कलीसिया में शामिल होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।